जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। अगर आपके हरी मिर्च या शिमला मिर्च के पौधों पर फल बनने से पहले इस तरह कलियां बन चुकी हैं, तो आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करके पौधे को पहले से ज़्यादा हेल्थी भी बना सकते हैं और बहुत सी फ्रूटिंग भी पैदा कर सकते हैं, पौधे को बीमारियों से भी बचा सकते हैं। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। इसे अपने घर में कैसे बनाना है और पौधों को फूलों फलों से कैसे भरना है, ये तमाम बातें मैं आपसे शेयर करूंगा। बस आपने वीडियो को आखिर तक वॉच करना है ताकि आप अपनी शिमला मिर्च और हरी मिर्च के पौधों को अच्छे तरीके से ग्रो करके अपने घर से ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स हासिल कर सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। सबसे पहले बात करते हैं जी, शिमला मिर्च हो या हरी मिर्च हो, इसकी जो ओवरऑल जो ग्रोथ है मौसम के लिहाज से, खाद के लिहाज से या के टिप्स के लिहाज से देखा जाए, दोनों सब्जियां सेम ही है, कोई फर्क नहीं है। अगर आप एक सब्जी को समझ गए, दूसरी सब्जी को भी आसानी ग्रो कर सकेंगे। अगर हमने इन कलियों को फल में मुंतकिल करना है तो हमें सबसे पहला काम करना होगा, पानी का ख्याल रखना होगा। ओवर वाटरिंग करेंगे, पानी का फ्लो ज़्यादा हो जाएगा ब्रांचेस में और पत्तियों में। जब पानी का फ्लो ज़्यादा होता है तो बनने वाले फूल जड़ जाते हैं। तो इस मौके पर अब सिंपल सा काम है, आपने पानी की जो क्वांटिटी है 50% कम कर देनी है। बिल्कुल मिट्टी को खुश्क नहीं करना, वाटर एलिमेंट की कमी होगी जिससे पत्ते भी मुरझाएंगे और बनने वाले फूल फल में मुंतकिल नहीं होंगे। लिहाजा जब भी आपने पानी देना है इस लिहाज से देना है, इस तरीके से पानी देना है कि मिट्टी के अंदर खुश्की भी ना हो, ड्राइनेस भी पैदा ना हो और बहुत ज़्यादा गाब की कैफियत भी ना हो। बस हल्की सी मिट्टी के अंदर नमी बनी रहनी चाहिए। अगर आप सही तरीके से पानी देंगे 100%, 101% बनने वाले फूल फलों में मुंतकिल होंगे। सेकंड नंबर पर आपने जिस बात का ख्याल रखना है वो ये है कि पौधों को प्रोटेक्ट करना है। पौधों को प्रोटेक्ट करने के लिए आप केमिकल स्प्रे का इस्तेमाल उस वक्त तक करें जब तक सब्जियां नहीं बनती। जब सब्जियां बन जाएं उसके बाद किसी भी कीड़े मार ऑर्गेनिक स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा काम है, पौधे को धूप लगवाएं। ठीक हो गया। मिट्टी बहुत ज्यादा हीटअप नहीं होनी चाहिए। उसका इलाज है सिंपल सा, सुबह सवेरे पानी दें ताकि मिट्टी ज्यादा देर तक ठंडी रहे, यानी कि रूट्स सड़ने के चांसेस इस तरह कम पड़ जाते हैं। यही बेहतरीन और मास्टर केयर टिप्स हैं। अगर आप इनको फॉलो करेंगे, आपके लगे हुए शिमला मिर्च के पौधे हों या हरी मिर्च के पौधे हों, उसी तरह रिजल्ट मिलेगा जिस तरह जमीन में लगे हुए पौधों से रिजल्ट मिलता है। अब आ जाते हैं जी खाद की तरफ। इस मौके पर खाद देना इसलिए ज़रूरी होता है कि पौधे को बहुत से न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। पौधे के ऊपर ब्रांचेस भी बन रही होती हैं, पत्तियां भी पैदा हो रही होती हैं, फूल भी बन रहे होते हैं, फूल फलों में मुंतकिल हो रहे होते हैं। इस मौके पर पौधे को बहुत से न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। जब फूल बन जाएं, फल में मुंतकिल हो रहे हों, उस मौके पर फास्फोरस और पोटाशियम वाली फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है। तभी पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी और पौधे के ऊपर बनने वाले फूल फलों में मुंतकिल होंगे। पोटाशियम और फास्फोरस पूरा करने के लिए आप इस पाउडर का इस्तेमाल करें, आप दूसरी तमाम खादों को भूल जाएंगे। इसके अंदर सबसे ज़्यादा पोटाशियम पाया जाता है, जिसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है बनने वाले फूल फलों में मुंतकिल होंगे, पौधे लश ग्रीन होंगे, हेल्थी होंगे, मजबूत होंगे। फिर इसी तरह इसके अंदर फास्फोरस पाया जाता है और फास्फोरस का जो सबसे बड़ा काम है वो किसी भी पौधे की रूट्स को डेवलप करने में मदद देता है। तीसरे नंबर पर इस पाउडर के अंदर कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम किसी भी पौधे की जड़ को मजबूत और बनने वाले फलों को अपने वक्त पर पकाने और फलों का साइज इंक्रीज करने में मदद देता है। फिर इसी तरह इसके अंदर मैग्नीशियम भी पाया जाता है। मैग्नीशियम का डायरेक्ट काम होता है पौधे के हरेपन से। पत्तियां लश ग्रीन होंगी, ब्रांचेस हरी भरी होंगी, पौधा हशाश बशाश नजर आएगा। फिर इसके अंदर ना पांचवा अहम न्यूट्रिएंट पाया जाता है जो गर्मियों की बेहतरीन खाद समझी जाती है, सल्फर। सल्फर के दो काम होते हैं, एक तो कीड़ों से मिट्टी को महफूज रखना और दूसरा काम जो मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट मौजूद हो उनको डिलीवर करना जड़ तक। ये पांच न्यूट्रिएंट जो सबसे खास न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं वो इस पाउडर के अंदर पाए जाते हैं। अगर आप इस पाउडर को एक मरतबा इस्तेमाल करेंगे, हफ्ते 10 दिन के बाद आप खुद रिजल्ट देख के हैरान हो जाएंगे। आपको दूसरी किसी भी खाद की जरूरत नहीं रहेगी। इस पाउडर फर्टिलाइजर को बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर थोड़ी सी मुश्किल काट के आप इसे बना लें तो आप अपने पौधा का रिजल्ट देख के हैरान रह जाएंगे। तो चलिए अब इस फर्टिलाइजर को बनाने का तरीका सीखते हैं। इस फर्टिलाइजर को बनाने के लिए सबसे पहला जो आपने काम करना है, केले के छिलके हासिल करने हैं। जितने केले के छिलके हासिल कर सकें केले के छिलके हासिल कर लें। फिर आपने क्या करना है, केले के छिलकों को सादा पानी से धो के वॉश करके
आपने छाबी वगैरह में या किसी ओपन से बर्तन में रख के धूप में रख देना है कम से कम 1 हफ्ते के लिए। 1 हफ्ते के बाद जब केले के छिलके पापड़ की तरह खुश्क हो जाएंगे, काले हो जाएंगे, फिर आपने क्या करना है, उनको उठाना है, ग्राइंडर की मदद से ग्राइंड करके पाउडर बना लेना है। जब आप पाउडर बनाएंगे इस तरह आसानी 5 मिनट के अंदर आप पाउडर तैयार कर लेंगे। पाउडर को एक जार में रख लें। ठीक हो गया, ये खराब होने वाला नहीं है, चाहे इसे 5 साल 10 साल भी रखें, कोई इश्यू नहीं है। तो इस पाउडर का इस्तेमाल कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है। जिस तरह मेरे पास ये वाला गमला है तकरीबन 15 इंच का है, 15 इंच गमले के लिए 2 चम्मच इस तरह गमले के सरफेस पे बखेरने हैं और हल्की सी गुड़ाई कर देनी है, यानी कि मिट्टी के अंदर इसे मिक्स कर देना है। ठीक हो गया। जब आपने पाउडर को इस्तेमाल करना है, कोशिश करें 1 दिन पहले खूब अच्छा खासा पानी लगा दें। खुश्क मिट्टी में इसे शामिल नहीं करना। खुश्क मिट्टी में इसका इस्तेमाल करके आप फौरन पानी लगाएंगे, पौधों की रूट सड़ सकती हैं, फायदा होने के बजाय नुकसान होगा। इसलिए आपने मिट्टी को नम रखना है। नम मिट्टी के अंदर आपने इस पाउडर का इस्तेमाल करना है। तो दोबारा कब इस्तेमाल करना है, कम से कम 1 महीने के बाद, 1 महीने से पहले भी इस्तेमाल नहीं करना। ये बड़ी कमाल की चीज़ है, आपको बहुत अच्छा नतीजा मिलेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मुझे उम्मीद है आप बनाना पील फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करके अपने पौधों की रुकी ग्रोथ को दोबारा से शुरू करेंगे और जिन पौधों के ऊपर फूल फल नहीं बनते, इसका इस्तेमाल करके ये शिकायत भी ख़त्म करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।